काव्यांजलि कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए आज इस कार्यक्रम में जो कवि प्रतिभाग कर रहे हैं मैं उनका परिचय कराता हूं। मेरे बाईं ओर जो हैं विनोद कुमार चौबे जी जो मंदसौर से पधारे हैं। ठीक उनके बाजू में सीमा हरि शर्मा जी जो भोपाल से हैं। आप प्रकाश गुप्ता जी जबलपुर से हैं और आप डॉक्टर प्रीति अग्रवाल भोपाल से हैं। दाहिनी ओर यदि हम चलें तो अश्विन राम जी भोपाल से हैं। साथ ही उनके बाजू में बाबूलाल कदम जी आप मंदसौर जो है नर्मदापुरम होशंगाबाद से हैं और उनके बाजू में विनीता वर्मा जी आप भी भोपाल से हैं और मैं स्वयं सुनील चौरे उपमन्यु खंडवा से हूँ। आइए हम इन पंक्तियों से आज का इस कार्यक्रम का जो हम पहले कवि हैं उनको आमंत्रण दे रहा हूँ कि योगदान किसी के छोटे बड़े नहीं होते हैं, यूं ही कोई किसी के चरण नहीं धोते हैं। यदि हार मान लेती नन्ही सी गिलहरी तो उसकी पीठ पर प्रभु श्री राम के अंगुलियों के निशान नहीं होते। आइए हम इस कार्यक्रम की जो प्रथम कवि हैं शुरुआत करते हैं। अश्विन राम जी जो भोपाल से हैं, आपकी एक किताब एक टुकड़ा धूप कविता संग्रह निकला हुआ है। अश्विन राम जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चंद शेर पेश करता हूँ। जिंदगी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, फूल सा खिले महके, रोशनी हो सूरज की और चमक तुम्हारी हो, रोशनी हो सूरज की और चमक तुम्हारी हो। जो भी दिल के पत्थर हैं, जो भी दिल के पत्थर हैं, फासला जरा रखना, वो तुम्हें भी अपना सा बना देंगे, वो तुम्हें भी अपना सा बना देंगे। और शेर देखिए। मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, जिंदगी का हिस्सा है, तुम उसे न ठुकराना, वो तुम्हें बनाएंगी, वो तुम्हें बनाएंगी। और चंद शेर तहत में पढ़ता हूँ। न सीखा कोई हुनर जीने का, न सीखा कोई हुनर जीने का, ताश के पत्तों का घर बनाता रहा। न सीखा कोई हुनर जीने का, ताश के पत्तों का घर बनाता रहा। और शेर देखिए कि मुश्किलें करती रही आसान रास्ता मेरा, मुश्किलें करती रही आसान रास्ता मेरा, और मैं उसे अपना दुश्मन समझता रहा, और मैं उसे दुश्मन समझता रहा। और देखिए, कच्चा घड़ा था, कच्चा घड़ा था, धूप ने पकाया मुझको, कच्चा घड़ा था, धूप ने पकाया मुझको, और मैं तलाश छाँव की करता रहा, मैं तलाश छाँव। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ जी, स्वागत है। दो पंक्तियाँ हैं। किसी ने न चाह कर भी कितना चाह लिया, किसी ने न चाह कर भी कितना चाह लिया, मालूम पड़ा पत्थर ने चोट देकर जब चलना सिखा दिया, जब चलना सिखा दिया। और चार पंक्तियाँ देखिए कि मंजिल का मिल जाना हमेशा सुखद नहीं होता, मंजिल का मिल जाना हमेशा सुखद नहीं होता, जैसे मीठे पानी की नदी का सागर से मिलकर अपना मीठापन खो देना, अपना मीठापन। शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और एक कविता पेश करता हूँ। जिंदगी में कम से कम एक घटना ऐसी तो घटे कि आदमी चौंक पड़े। जिंदगी में कम से कम एक घटना ऐसी तो घटे कि आदमी चौंक पड़े, सब
ठीक ठीक चले तो मालूम नहीं पड़ती जिंदगी, मालूम नहीं पड़ती जिंदगी। बहुत क्या बात है अश्विन जी, बहुत शुक्रिया शानदार। साहब, बहुत शुक्रिया। अब एक गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है। प्रेम का दिया जलाएं, प्रेम का दिया जलाएं, चौखटों पे सर झुकाए, पत्थरों में देख भगवन जिंदगी को धन्य पाए। प्रेम का दिया जलाएं, चौखटों पे सर झुकाएं, प्रेम का दिया जलाएं, चौखटों पे सर झुकाएं, पत्थरों में देख भगवन जिंदगी को धन्य पाए। वाह 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 वाह। एक नजर में झूठ लगता पर बताओ आँख वालों, पर बताओ आँख वालों, क्या ये दुनिया उतनी बड़ी है, क्या ये दुनिया उतनी बड़ी है, जितनी आंखें देख पाती, होश को थोड़ा प्रखर कर ज्ञात से अज्ञात जाने, होश को थोड़ा प्रखर कर ज्ञात से अज्ञात जाने। भीड़ में रहते सदा हो, भीड़ में रहते सदा हो, थोड़ा अपने पास रह लो, होश को थोड़ा प्रखर कर ज्ञात से अज्ञात जाने, ज्ञात से अज्ञात जाने। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी। ज्ञात से अज्ञात जाने, बहुत शानदार रचना आपने प्रस्तुत की। और अब हम चलते हैं उस कवयित्री की ओर जिनका नाम सीमा हरी शर्मा जी हैं और आप भोपाल से हैं। इन पंक्तियों से मैं सीमा हरी जी को आमंत्रण देता हूं कि अंग्रेजी में स्ट्रीट, हिंदी में गली कहते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में स्ट्रीट, हिंदी में गली कहते हैं। नाबालिग के संरक्षक को नाबालिग की वली कहते हैं, और साहित्य की गंगा जहां से बहती है उसे काव्यांजलि कहते हैं, उसे काव्यांजलि कहते हैं। आइए इस काव्यांजलि में सीमा हरी शर्मा जी से हम उनका काव्य पाठ सुनते हैं। सीमा हरी शर्मा। स्वागत है। स्वागत। नमस्कार सभी दूरदर्शन के दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन है। मेरे सभी मंचासीन मित्रों को अभिवादन करती हूँ। और चूँकि ये बसंत का महीना प्रारंभ हो चुका है, बसंत पंचमी आने वाली है और सारा माहौल प्रेम में डूबा हुआ है। प्रेम जो कि शाश्वत है, जीवन का आधार है, और मैं समझती हूँ सारी समस्याओं का निवारण प्रेम में है। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत। तो मैंने कुछ पंक्ति, मेरा गीत की कुछ पंक्ति से प्रारंभ करती हूँ कि उड़ रहे पन्ने समय के बांध कर अनुबंध लिख दें। बहुत बढ़िया। उड़ रहे पन्ने समय के बांध कर अनुबंध लिख दें, और प्रीत मिट पाए नहीं हम काल पर प्रतिबंध। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दो दोहे में बसंत ऋतु को समर्पित करती हूँ। स्वागत जी। कि अंबर ने उल्लास में भर भर मुट्ठी रंग, जी भर कर बिखरा दिए रंगे धरा के अंग। जी भर कर बिखरा दिए रंगे धरा के अंग, और मुट्ठी भर हो रंग बस साथ जरा सा प्यार, और नहीं कुछ मांगता बासंती त्योहार, और नहीं कुछ मांगता बासंती त्योहार। बहुत सुंदर सीमा जी। और चूंकि बात प्रेम की है तो एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ। जी जी। प्रेम की बात करती हूँ बसंत ऋतु में कि दर्द दिल में रखो कुछ तुम तो गजल हो जाए। वाह वाह। दर्द दिल में रखो कुछ तुम तो गजल हो जाए, और बात दिल की करो कुछ तुम तो गजल हो जाए। दर्द दिल में रखो कुछ तुम तो गजल हो जाए, और बात दिल की करो कुछ तुम तो गजल हो जाए। क्या बात, बहुत सुंदर। और तलखियां जिंदगी की रोज लिखी हैं तुमने। तलखियां जिंदगी की, तलखियां जिंदगी की रोज लिखी हैं तुमने, प्यार पर भी लिखो कुछ तुम तो गजल हो जाए। क्या बात है, बहुत प्यार सुंदर, पर भी बहुत- लिखो बहुत कुछ तुम बढ़िया। तो गजल हो जाए, और जिंदगी सुर में भी गाती है, सुरीली भी है।
वाह, जिंदगी सुर में भी गाती है, सुरीली भी है, साथ मेरे सुनो कुछ तुम तो गजल हो वाह जाए। वाह, साथ मेरे सुनो कुछ। और बहुत अंतिम बढ़िया। शेर पढ़ती जी। हूँ कि एक मिसरे में कही बात है मैंने दिल की, एक मिनट। एक मिसरे में कही बात है मैंने दिल की, दूसरे में कहो कुछ तुम तो गजल हो जाए। वाह वाह, अरे क्या बात है, क्या बात है सीमा क्या जी। बात है। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। कि एक मिसरे में कही बात है मैंने दिल की, दूसरे में कहो कुछ तुम तो गजल हो जाए। बात बहुत दिल की सुंदर, करो कुछ बहुत तुम सुंदर। तो गजल हो बहुत जाए। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत और बढ़िया। बहुत बढ़िया। चूंकि मेरी मूल विधा गीत है जी तो मैं छोटे छोटे गीत पढ़ती हूँ जी 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 जी, स्वागत है, स्वागत है। कि युग युगों से पूजते हैं हम हुनर पर, युग युगों से पूजते हैं हम हुनर पर, प्रश्न है इतना हुनर शापित हुए क्यों, वाह, बहुत सुंदर। अच्छी बात। प्रश्न है इतना हुनर शापित हुए क्यों। और देखिए कहाँ जी, कहाँ हुनर जी, जी। शापित हुए हैं। किसी पियों ने अंश दे मोती बनाए, देह को उनकी मगर चिरना पड़ा वाह है। वाह, वाह, अच्छी बात। सीपियों ने अंश दे मोती बनाए, देह को उनकी मगर चिरना पड़ा है। और एक कारीगर बनाया ताज जिसने, बहुत बढ़िया। हाथ अपने क्यों उसे तजना पड़ा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो नारियां भी कि नारियां भी पूछती हैं इस जगत से, कि नारियां भी पूछती हैं इस जगत से, जो सृजन करता वही ताड़ित हुए। वाह 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 वाह, बहुत कि सुंदर। जो सृजन करता वही ताड़ित हुए क्यों। बहुत। प्रश्न है इतना हुनर शापित वाह वाह, हुए बहुत सुंदर। क्यों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गीत जो सारे जगत का दर्द पीते, कर विनय कब तक कहें पढ़िए इन्हें भी। साहित्यकारों की अच्छी बात बात, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। कि गीत जो सारे जगत का दर्द पीते, वाह भाई। कर विनय कब तक कहें पढ़िए इन्हें भी। और धुंध में है खो रहे मृत प्राय से जो, आहा। वाह, सृजन करता ढूंढिए गढ़िए उन्हें भी। वाह वाह वाह, क्या बात है सीमा जी, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। चारणों से, चारणों से वे नहीं पीछे चलेंगे, कि चारणों से वे चले पीछे कहाँ तक। वाह, सोचिए आखिर हुनर आश्रित हुए क्यों। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर। सोचिए आखिर हुनर आश्रित हुए क्यों। और अंतिम जी स्वागत। कि बोलने का जो हुनर शुक को मिला तो, बंद पिंजरे में पड़ा रटता रहा है। बहुत सुंदर। कि बोलने का जो हुनर शुक को मिला तो, बंद पिंजरे में पड़ा रटता रहा है। और ध्वनि निकलती शुभ सुमंगल ढोल से तो, बहुत वह सुंदर। प्रहारों को विवश सहता रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो कला वरदान प्रभु का सोचिए तो, जो कला वरदान प्रभु का सोचिए तो, त्रासदी बनवे हुनर शासित हुए। बहुत बढ़िया। जो त्रासदी बनवे हुनर शासित हुए हों। प्रश्न है इतना हुनर शापित हुए क्यों। बहुत 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 धन्यवाद सीमा हरीश शर्मा जी, बहुत शानदार आपके गीत, आपके दोहे बहुत शानदार लगे। आपको शुभकामनाएं, बधाई। और अब आइए हम चलते हैं एक ऐसी कवयित्री की ओर जिनका नाम है विनीता वर्मा जी।
आप भोपाल से हैं और आपका प्रथम काव्य जो संग्रह है पुस्तक निकल चुकी है। मैं चाहता हूं आप पुस्तक का नाम बताते हुए अपनी काव्य पाठ करें। आदरणीय विनीता जी। स्वागत है। सभी को नमस्कार। मेरे पहले काव्य संकलन का नाम है साथ हैं कविताएं, जी स्वागत है। और मैं छंद मुक्त कविताएं लिखती हूँ, वाह। वही सुना रही हूँ। जी 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 स्वागत है। मेरी पहली कविता का शीर्षक है चिड़िया चहकती रहती है। स्वागत है। भोर से सांझ तक चिड़िया फुदकती रहती है, चिड़िया चहकती रहती है। भोर से सांझ तक चिड़िया चहकती रहती है, चिड़िया फुदकती रहती है। एक दाने एक कीड़े की तलाश में नाप आती है लंबी दूरियां और कोई शिकायत नहीं करती। वाह, आहा, अच्छी एक बात। बात छाया बहुत लगातार बहुत उसके सुंदर। ऊपर मंडराती रहती है। शरारती हाथों में तनी गुलेलें बेवजह उसे निशाना बनाना चाहती हैं। फिर भी वह बहुत उठती है ऊपर, खूब ऊपर, अरे वाह। और दन्न से गोता लगाती है हवा में बेधड़क। भोर से सांझ तक चिड़िया फुदकती रहती है, चिड़िया चहकती रहती है। सुंदर। मेरी दूसरी कविता अच्छी, है बहुत बढ़िया। वसंतकालीन छायाचित्र। जी जी इसमें वसंत का दूसरा रूप प्रस्तुत किया है मैंने। वह एक छायाचित्र था जिसमें न खत्म होने वाला झुंड था सागौन के पेड़ों का। आहा, वाह। पृष्ठभूमि में था निर्द्वंद आकाश। सूखी डालों के संजाल के पीछे था दमकता पूरा चांद, और साथ में स्तब्ध कर देने वाला सौंदर्य। यह था चांद का एक बहुत आकर्षक वसंतकालीन चित्र। यह था चांद का एक बहुत आकर्षक वसंतकालीन चित्र जिसे खींचा था दक्ष पेशेवर हाथों ने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जिसे बढ़िया। खींचा था दक्ष पेशेवर हाथों ने। जो देखे सो अवाक। सूखे पेड़ों के पीछे से इतना सुंदर लग सकता है चांद। आहा, सूखे अच्छी बात। पेड़ों के वाह। पीछे से क्या बात है। इतना सुंदर लग सकता है चांद। कभी जानता है, कभी जानता है चित्र में दर्ज नहीं है जिनकी उपस्थिति। अटा होगा भूतल उन्हीं अरबों खरबों ढेरम ढेर पत्तों के ढेर से, वाह वाह वाह, वाह आहा। वाह। जो सड़ गलकर बनते हैं खाद या चिंगारी की एक इशारे पर करते हैं बारूद का काम। वाह वाह। क्या बात। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जी। दादी। वाह वाह। दादी। स्वागत। जी। पौ फटते ही उठ जाती हैं दादी और नहा लेती हैं ठंडे पानी से सीसी करते हुए। आहा, पौ सीसी फटते करते ही हुए। उठ अच्छी जाती बात हैं है, दादी बहुत सुंदर, और बहुत नहा सुंदर। लेती हैं हाँ। ठंडे पानी से सीसी करते जी। हुए। जबकि हम गीजर वाले बाथरूम से निकलते हैं लदे फदे कप कपाते से। वाह वाह, वाह। बहुत पल्लू बहुत के अच्छी छोर बात में है। लपेट चित्रण कर अच्छा है, गिलास बहुत। दादी पीती हैं गर्मा गर्म चाय सुड़ सुड़ करके, और हम ठंडी हो चली चाय सिप करते हैं नाक भौं सिकोड़ते हुए। वाह वाह वाह, बहुत हम दबाते हैं अपना द्वेष भाव अपनी प्रसन्नता पर दादी नहीं। अच्छा। हम दबाते वाह, वाह, हैं अपना द्वेष भाव अपनी प्रसन्नता पर दादी नहीं। वे खुलकर करती हैं घर वालों पर टीका टिप्पणियाँ। हाँ, जी भर के निकालती हैं सबके मीन मेख। जी जी जी, माथे पर शिकन लाए बिना वे सारी दोपहर बिलवा सकती हैं पापड़, क्या बात है, तोड़ क्या बात है। सकती हैं बड़ियाँ, संभाल सकती हैं 1.25 महीना तक जच्चा बच्चा, जी जी जी, कर सकती हैं रोगी के साथ रत जगा। जो भी करती हैं मन से करती हैं, चाहे प्यार हो या नफरत। हाँ, सुबह से शाम तक की तमाम व्यस्तताओं के बाद हे प्रभु कहती आराम से सो जाती हैं। वाह, ऐसा लगता है कभी कभी जैसे दादी जिंदगी को जी रही हैं और जिंदगी हम सबको। क्या बात है, वाह, बहुत शानदार धन्यवाद। रचना, बहुत बहुत अच्छा। बहुत इसके बाद अगली कविता है जी। इस समय में। जी, इस समय में स्वागत है। हम अपने सफ़ेद बालों को काला करते हैं और जड़ें हैं कि सफ़ेदी उगती हैं। हम अपने सफ़ेद बालों को काला करते हैं और जड़ें हैं बहुत कि सुंदर, सफ़ेदी उगती अच्छी हैं। बात है, हम चेहरे पे लगाते हैं किस्म किस्म के लेप। जी, हम लगाते हैं चेहरे पर किस्म किस्म के लेप जो झुर्रियों को रोककर मिटाकर हाँ। बनाए रखते हैं जवान होने का वाह भ्रम। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, जो बनाए बहुत रखते सुंदर। हैं जवान होने का भ्रम, जबकि हम सब जानते हैं कि बढ़ती उम्र का कोई तोड़ नहीं है। जबकि हम सब जानते हैं कि बढ़ती उम्र का कोई तोड़ नहीं है। हम चुनते हैं भोजन जिसमें नहीं होता
वसा, शक्कर और कार्बोहाइड्रेट। हम चुनते हैं बहुत बढ़िया। भोजन बहुत जिसमें नहीं होता वसा, क्या बात, शक्कर बहुत और बढ़िया। कार्बोहाइड्रेट। जी। कोलेस्ट्रॉल को काबू करने की जद्दोजहद में हम संभाल नहीं पाते अपनी नीयत। जी जी जी। दिखावे के सहारे चलते इस जीवन में किसी अच्छे विचार बीज को पोसने के लिए कोई रंध्र, कोई दरार नहीं दिखती। अच्छी बात, दिखावे बढ़िया। के सहारे चलते इस जीवन में किसी अच्छे विचार बीज को पोसने के लिए कोई रंध्र, कोई दीवार नहीं दिखती। हर कोई समेट लेना चाहता है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। क्या बात है, क्या बात कि है, अब इस समय में छीनना पुरुषार्थ का और फेंकना परमार्थ का नाम है। हमें लगातार लुभाए जा रही है सच से विचलित दुनिया, इसलिए अब उत्पाद हमें बनाते जा रहे हैं बाजारू। इसलिए अच्छी बात है। अब उत्पाद हमें बनाते जा रहे हैं बाजारू और हमारे प्रायोजक हैं विज्ञापन और धारावाहिक। अच्छी बात है, बहुत बहुत शानदार, सुंदर, बहुत बहुत शानदार, सुंदर। बहुत शानदार। मेरी 5वीं कविता है रस्सा और आंखें। जादू का पिटारा लिए आता है बाजीगर, जादू का पिटारा लिए आता है बाजीगर, बजाता है डुगडुगी, फेंकता है जुमले, जुटाता है मजमा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बजवाता है बहुत सुंदर। तालियां। सांस रोके से खड़े हैं सारे के सारे लोग, सांस रोके से खड़े हैं सारे के सारे लोग, देखते ही देखते बाजीगर हवा में सीधा खड़ा कर देता है रस्सा। वाह, वाह, अच्छी रस्सा बात है। ताकती हैं हमारी फटी फटी जी, हैरत भरी आंखें। जी रस्सा ताकती हैं हमारी फटी फटी हैरत भरी आंखें, जी। जो खड़ा है बाजीगर की चमत्कारी शक्ति से। वाह, ठीक वाह। वैसे ही जैसे खेत खदाने, दफ्तर कारखाने, बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं हमारी जमा मेहनत से, और हम हैं कि उन्हें भी ताक रहे हैं फटी फटी हैरत भरी आंखों से। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता वर्मा जी। आपकी 5 कविताओं में विभिन्न पहलुओं पर आपने काव्य पाठ किया है, बहुत सुंदर रहा। और आइए अब हम चलते हैं उस कवि की ओर जिनकी उपस्थिति प्रत्येक मंच पर होती है, उस कवि की ओर जो बहुत सुंदर लिखते हैं और हास्य का माहौल पैदा कर देते हैं। उस कवि का नाम है प्रकाश गुप्ता जी। सभी परिचित हैं उनसे, जबलपुर से आए हैं हमारे बीच में, और उन्हें मैं इन पंक्तियों से आमंत्रण दे रहा हूं प्रकाश जी कि एक पत्नी ने अपनी सखी सहेलियों से कहा, एक पत्नी ने अपनी सखी सहेलियों से कहा, मेरे हस्बैंड, सखी सहेलियों के सामने मेरे हस्बैंड रहते हैं और मेरी नजरों से ओझल होते ही सखी सहेलियों की ओर सेंड होते हैं। अरे वाह, सखी सहेलियों की सेंड होते हैं। आइए इसी प्रकार की रचना अरे हम वाह। सुनते हैं प्रकाश गुप्ता जबलपुर से। स्वागत है। स्वागत। भैया संचालक महोदय जी ने जो 2 पंक्तियां कही हैं उस पे के बाद उस हस्बैंड के चरित्र पर 2 लाइनें मैं जी, कह रहा स्वागत हूं। है, स्वागत है। मेरी नहीं है, स्वागत है, स्वागत। लेकिन बात से बात निकलती है तो बात जी, आगे बढ़ती बिल्कुल, है। बिल्कुल। मेरी पंक्तियां नहीं है जी, और अभिनंदन। जो जिसके बारे में आपने कहा है उनके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि वो कुछ इस तरह का विचार और भाव रखते हैं कि यूं तो पराई नार से दामन बचाना चाहिए। इतने में मजा आ गया क्या बात है। कि यूं तो पराई नार से दामन बचाना चाहिए, लेकिन हल्की बारिश हो तो थोड़ा भीग जाना चाहिए। वाह, क्या बात है, बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम काव्यांजलि के सभी काव्य प्रेमी दर्शकों को मेरा यानी कि प्रकाश गुप्ता का बहुत बहुत नमस्कार। हास्य की विधा में लिखता हूँ, पूरी दुनिया में हंसने हंसाने के लिए जाता हूँ, लेकिन जब काव्यांजलि के इस मंच पर आता हूँ तो जहाँ कविता की बात होती है, बिल्कुल, साहित्य की बिल्कुल, बात बिल्कुल, होती है, तो हिम्मत कर पाता हूँ कि कभी कोई गजल भी आप तक सुनाऊं। चूंकि सभी विधाओं में लिखता हूं, तो बस अपनी बात की शुरुआत करता हूं। स्वागत है सर। वक्त प्रकाश। बहुत ज्यादा बदल गया है वाह। और वहां से एक व्यंग्य का टुकड़ा, जी। एक हास्य की कविता छोटी स्वागत, सी स्वागत। आप सभी के बीच में पहुंचा रहा जी। हूं कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे जी, स्वागत है भैया। कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आहा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, बैठे हैं यहाँ पर, जी 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 है जी। ना। तो हालांकि ये सभी जवान हैं, मैं मान के चलता हूँ, उम्र और इनके बालों की सफेदी पर ना जाएं, दिल से सभी जवान हैं कि स्वागत, हमारे बड़े स्वागत, बुजुर्ग कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। सो हम भी दाल रोटी खाते थे और प्रभु के गुण गाते थे। सो हम भी दाल रोटी खाते थे और प्रभु के गुण गाते थे, जी। लेकिन बेरहम वक्त कुछ इस तरह बदल गया कि बदलते वक्त के साथ
आटा दाल का भाव पता चल गया। बहुत वाह, सुंदर। वाह, लेकिन बेरहम वक्त कुछ इस तरह बदल गया कि बदलते वक्त के साथ आटा दाल का भाव पता चल गया। अब हम कहते हैं प्रभु के गुण गाओ, और बेटा हिम्मत है तो इस महंगाई में दाल वाह रोटी खा वाह के वाह 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 प्रभु के गुण गाओ, क्या और बात बेटा है। हिम्मत है तो इस महंगाई में दाल रोटी खा के ठीक दिखाओ। है, भैया ने ठीक है। पति पत्नी की बात कही। मैं तो भाई, मैं पिछले दिनों की बात है भाई साहब, स्वागत है। मैं पिछले दिनों एक महाराज जी के जी। पास पहुंच गया। जी। मैंने कहा प्रभु, ये पत्नी नामक प्राणी के बारे में आपके क्या विचार हैं, इसे कृपया करके परिभाषित कीजिए। जी, जी। महाराज बोले, बेटा पत्नी जो है वो दुनिया का इतना शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी है जिसके घूरने मात्र से ही टिंडे की सब्जी में भी पनीर का स्वाद आने लगता है। वाह, वाह। अच्छी बात, बहुत शानदार। तब वहां से शानदार प्रकाश। तब वहां से कविता निकल जी। कर आती है, आप लोग मजा लीजिएगा। जी, जी, कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, जी। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, यदि मैं कहीं खो जाऊं, इस दुनिया की भीड़ में गुम हो जाऊं, तो बताओ तुम क्या करोगी? क्या मुझे ढूंढने के लिए मेरे नाम और फोटो वाला अच्छा बड़ा विज्ञापन क्या अखबार में नहीं दोगी? वाह वाह। वाह क्या अच्छा बड़ा विज्ञापन अखबार क्या में बात नहीं है, दोगी? क्या बात है। पत्नी पहले मुस्कुराई, जी। फिर उसने ब्लेड के जैसी अपनी तेज पैनी जबान चलाई। बोली प्राणनाथ, मैं तुम्हारे नाम और फोटो वाला अच्छा बड़ा विज्ञापन बनवाऊंगी, उसे हर बड़े समाचार पत्र में छपवाऊंगी, जिसमें लिखा होगा, मेरे प्रिय पति तुम जहां हो वहीं रहना। आहा, आय, 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 ये ऐसा लग रहा है जैसे इनकी पीड़ा निकल कर आ रही है। मेरी पीड़ा तो है ही है, मत समझो। अच्छा ठीक है, अच्छा, स्वागत तो है आपका। हम तो सबकी लिखते जी, हैं। जी। तो पत्नी बोली, मैं तुम्हारे नाम का अच्छा बड़ा विज्ञापन बनवाऊंगी, उसे हर बड़े समाचार पत्र में छपवाऊंगी, जिसमें लिखा होगा, मेरे प्रिय पति तुम जहां हो वहीं रहना, जी। दुनिया के सब कष्ट सहना, तुम्हारे जाने का हमें कोई गम है, ये तुम्हारी भ्रांति है, और जब से गए हो घर में बहुत शांति वाह है। वाह 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 वाह, शानदार शानदार रचना, वाह, सुंदर, शानदार रचना वाह, प्रकाश। सुंदर। जब से तुम गए हो घर में बहुत शांति है, जो तुम्हें ढूंढ कर लाएगा पुरस्कार नहीं दंड पाएगा। वाह वाह, अच्छी जो तुम्हें ढूंढ कर लाएगा पुरस्कार नहीं अच्छी दंड बात। पाएगा। भैया जी। बोले अच्छी बात है, अगले की तकलीफ देखो कहां पहुंच गई। स्वागत। जो तुम्हें ढूंढ कर लाएगा जी। पुरस्कार नहीं दंड पाएगा। पति बोला, एक मेरा ही कलेजा है जो तुम्हें इतने सालों से झेल रहा हूँ, अरे जीते जी मौत से खेल रहा हूँ। वाह। मैंने पिछले सालों में तुम्हारे हाथों से बेलन बातों, गाली और थाली के जो भयंकर मार सही है, यह भयानक प्रताड़ना मेरे लिए किसी दंड से कम नहीं है। देख लेना, तुमसे छुटकारे का लाभ कुछ इस तरह उठाऊंगा कि अब जो गया तो कब इस दुनिया के सारे पीड़ित पतियों की कसम खाता हूँ, वाह, फिर वाह, कभी वाह, लौट वाह, कर वाह। नहीं आऊंगा, वाह, फिर सुंदर। कभी लौट कर नहीं आऊंगा। और मैंने कहा था कि ये गजल का मंच है, ये साहित्य जी, का मंच है, जी, कविता जी। का मंच है, नई स्वागत, कविता का मंच है, काव्यांजलि बड़ा ही गौरवशाली जी, मंच है। तब जी। एक गजल पहुंचाना चाहता जी, हूँ जी, जी। कि रोटियां गरीबों को कल उनकी औकात बता गई। अरे वाह, वाह। अच्छी बात। रोटियां गरीबों को कल उनकी औकात बता गई। मैं सगी नहीं हूं तुम्हारी ये सच्ची बात बता गई। रोटियां गरीबों को कल उनकी औकात बता गई। मैं सगी नहीं हूं तुम्हारी ये सच्ची बात बता गई। वाह। और धरती को बिछौना, आकाश को छत समझ सोना होगा तुम्हें। सर्दी के मारों को ठिठुरती सर्द रात बता गई। क्या बात, वाह। क्या सर्दी के मारों अच्छी को ठिठुरती सर्द रात बता गई। और उखड़ जाएंगी वायदों की सड़कें, वाह। उखड़ जाएंगी वायदों की सड़कें, और बहेंगे रेत वाले मिलावटी वाह पुल। वाह वाह वाह, उखड़ जाएंगी वायदों की सड़कें, बहेंगे रेत वाले मिलावटी पुल। बेईमान लोगों को मौसम की ये पहली बरसात बता गई। बहुत सुंदर, बहुत बेईमान शानदार, लोगों को शानदार। मौसम की ये पहली बरसात बता गई। और बात बिगड़ न जाए इस डर से भी न चाहते हुए भी चुप रहे हम। वाह वाह वाह, वाह। आहा, देखना बड़ा नाजुक मामला जी। है जी, संभालना कि बात बिगड़ न जाए इस डर से भी न चाहते हुए चुप रहे हम। और एक ही झटके में वो अपने दिल के जज्बात बता गई। वाह वाह, एक ही झटके में वो अपने दिल के जज्बात बता गए। और विदाई नहीं होगी बिटिया की बिना दहेज के, समझ अच्छी लो। बात। विदाई नहीं होगी बिटिया की बिना दहेज के, समझ लो। बाजार में ऊंची बोली वाले दूल्हे की बारात बता गई। क्या बात है, बाजार क्या में बात है। ऊंची बोली वाले बहुत सुंदर। दूल्हे की बारात बता गई। और अंतिम पंक्तियों तक आ रहा हूं इस गजल के, जी, जी, जी। कि कोई फर्क हो मेरे और देश के हालातों में तो बताओ। वाह, कोई फर्क हो मेरे और वतन के हालातों में तो बताओ। अरे राजपथ पर पड़ी फटे हाल बुढ़िया, वतन के हालात बता वाह, वाह, गई। वाह। राजपथ पर
पड़ी फटे हाल बुढ़िया वतन के हालात बता गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद प्रकाश गुप्ता जी। निश्चित रूप से हम सारे कवियों के चेहरे के ऊपर हास्य का भाव आया और मैं समझता हूँ काव्यांजलि के दर्शक भी इन कविताओं से लुत्फ उठा रहे होंगे। और आइए अब हम आगे चलते हैं एक ऐसी कवयित्री की ओर जिनका नाम है डॉक्टर प्रीति अग्रवाल। आप भोपाल से हैं, आपकी भी 3 किताबें निकली हैं, बायोग्राफी पे है, रिसर्च है और आपके संस्करण भी प्रकाशित हुए हैं। आपको बधाई। आइए डॉक्टर प्रीति अग्रवाल को हम सुनते हैं। स्वागत है। आप सभी काव्यांजलि के श्रोतागण एवं मेरे मंचासीन अतिथियों को मेरा सादर नमन। मेरी कविता मुक्ति है। स्वागत जी, है। वाह वाह। जन्म मरण के चक्र से नहीं चाहिए मुक्ति मुझे। वाह वाह, अच्छी जन्म बात। मरण के चक्र से नहीं चाहिए मुक्ति मुझे, अगले जन्मों को जीना चाहती हूँ मैं। हाँ, अगले जन्मों वाह। को जीना चाहती हूँ मैं, मनुष्य बनकर मन को नहीं अपने, मनुष्य बनकर मन को नहीं अपने किसी भी खूंटे से बांधना चाहती वाह हूँ। वाह वाह वाह, आहा। प्रकृति को गले लगा लेना चाहती हूँ मैं, प्रकृति को गले लगा लेना चाहती हूँ मैं। वाह। अब देखिए किस तरह से आगे चाहती हूँ। आजाद पंछी बनकर खुले नीले आकाश में उड़ना चाहती हूँ मैं, वाह, कोयल बनकर डाल डाल पर कुहुकना चाहती हूँ मैं, जी जी जी। हिरण बन हरे भरे जंगलों में कुलाचे भरना चाहती हूँ मैं, तितली बनकर रंग बिरंगे फूलों पर मंडराना चाहती हूँ मैं, मोर बनकर काले घने बादलों के बीच, मोर बनकर काले घने बादलों के बीच नाचना चाहती हूँ आहा, मैं। बहुत अच्छी बात, बहुत मोह बढ़िया। मोह के तोड़कर धागे, जी, मोह के तोड़कर धागे पल पल को जी लेना चाहती हूँ मैं। वाह 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 वाह। मेरी अगली कविता का शीर्षक है भीगा मन। मेरे मन के आंगन के एक कोने में दुबक कर, मेरे मन के आंगन के एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ ना जाने क्यों, वाह, बैठा हुआ ना ना जाने जाने क्यों आज सुबक रहा है मेरा कोमल मन। जी, अपने दुखों या दूसरों के दुखों में उलझा हुआ सा भीग जाता है अंतस मेरा, जी जी। कभी खो जाता है मन की अतल गहराइयों में, कभी खो जाता है मन की अतल गहराइयों में, कभी उड़ जाता है पंख फैलाकर दूर अनंत आकाश की ऊंचाइयों में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। अपने आंचल में प्यार से दुखों को, अपने आंचल में प्यार से दुखों को सबके समेट लेना चाहती हूँ, जी, अपनी हर एक सांस को जी लेना चाहती हूँ, हर एक आँख के आंसू पीकर हंसना हंसाना चाहती हूँ, क्या बात है। फिर एक बार अपने भीगे मन को बहलाकर सहलाना चाहती हूँ मैं। बहुत बहुत बढ़िया। वाह वाह, सुंदर। शानदार रचना, बहुत बढ़िया। बचपन जो हर किसी को हमेशा याद आता है, जी, इसी तरह मुझे भी एक दिन याद आया। क्या बात। स्वागत। माँ की लोरी पापा की थपकी, माँ की लोरी पापा की थपकी, याद रोज आता है बचपन, जी, मीठी यादें लाता बचपन, माँ की लोरी पापा की थपकी, याद रोज आता है बचपन, मीठी यादें लाता बचपन, माँ की सीख पापा की डांट, कहाँ छूट गया प्यारा बचपन, क्यों रूठ गया वो प्यारा बचपन, माँ का लाड पापा का दुलार, माँ का लाड पापा का दुलार, याद बहुत आता है बचपन, माँ का टोकना पापा का रोकना, हर पल मुझे बुलाता बचपन, क्यों लौट नहीं आता बचपन, क्यों तितली बन उड़ जाता बचपन, माँ बात, की बहुत लोरी बढ़िया, बहुत पापा की थपकी, याद रोज आता है बचपन, मीठी यादें लाता है वाह। बचपन। क्या बात है अग्रवाल में, बहुत सुंदर। तन्हा मेरी कविता है। तन्हा, जी, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया, कितने सारे लोग,
फिर भी हो जाती हूँ मैं, फिर भी हो जाती हूँ मैं कभी कभी बिल्कुल अकेली और एकदम तन्हा। वाह 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 वाह। बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाती हूँ, बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसका बोझ मुझे स्वयं ही उठाना है, वाह। इसका बोझ मुझे स्वयं ही उठाना है। मुर्दों को कांधा देने तो सब आ ही जाते हैं, वाह वाह वाह। मुर्दों को कांधा देने तो सब आ ही जाते हैं, जिंदों को भला कौन देता है एक कंधा भी अपना रोने को। वाह आहा, मार में क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरी एक सबसे पहली छोटी सी कविता है, जी, जी, समझौता। जी। स्वागत है। मैंने कभी किसी से कोई समझौता नहीं किया है, मैंने कभी किसी से कोई समझौता नहीं किया है अपने आप से एक समझौता। वाह, किया अच्छी बात है सिर्फ अपने आप से एक समझौता, कि समझौता ही जिंदगी है, कि समझौता ही जिंदगी है और जिंदगी है एक समझौता। आहा, बहुत शानदार रचना, बहुत बढ़िया, वाह। रिश्ते पर मेरी दो छोटी छोटी कविताएं हैं। जी। स्वागत है। तंतु एक शेष था, तंतु एक जो शेष था वह भी क्यों टूट गया, तंतु एक जो शेष था वह भी क्यों टूट गया, जाने कहाँ वह खो गया। वाह वाह। रिश्ता एक जो कभी जोड़ा था, रिश्ता एक जो कभी जोड़ा था, जाने क्यों वह खामोश हो गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत दूसरी रिश्ता है, जी। कुछ मौन रिश्ते जी। कभी मुखर नहीं होते, कुछ मौन रिश्ते कभी मुखर नहीं होते, भीतर होती रहती है एक अजीब हलचल, वाह, भीतर वाह। होती रहती है एक अजीब हलचल, रहते हैं वे खामोश अंदर ही अंदर, वाह वाह। आहा, रहते हैं वे खामोश अंदर ही अंदर, विचारों की रहती है जबरदस्त रेलमपेल, विचारों की रहती है जबरदस्त रेलमपेल, शोर मचाती जिंदगी की गाड़ी रुकती है फिर चलती है, अच्छी बात है, बढ़िया। शोर मचाती जिंदगी की गाड़ी रुकती है फिर चलती है, मौन नहीं होता फिर कभी मुखर, वाह 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 वाह, बहुत शांत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुपचाप क्या बात। अकेला जी। अपनी ही खोह में दुबक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीति अग्रवाल को। अभी हम सुन रहे थे, बहुत शानदार रचनाएं, हम लोग इतना खो गए थे, समय का पता नहीं चलता है। धन्यवाद आपको प्रीति अग्रवाल मैम। और अब आइए हम उस कवि महाशय की ओर चलते हैं जिनका नाम है विनोद कुमार चौबे जी। आप मध्य प्रदेश श्रम से पुरस्कृत भी हैं और हिंदी और निमाड़ी में लिखते हैं। इन पंक्तियों से कदम जी हम उनको आमंत्रण देते हैं कि बिन पानी दिए बमुश्किल पुष्प खिलता है। वाह। बहुत बिन पानी दिए बमुश्किल पुष्प खिलता है और बिन नाप लिए कपड़े भी कौन सिलता है। वाह वाह। बिन नाप लिए कपड़े भी कौन सिलता है और कोई तो अच्छे पुण्य कर्म रहे होंगे जिनकी वजह से ये मानव जन्म मिलता है, ये वाह, मानव वाह। जन्म मिलता है। बहुत सुंदर, मानवीय बहुत कविताओं को लेकर आ रहे हैं हमारे बीच में विनोद कुमार चौबे जी मंदसौर से। स्वागत है। वाह स्वागत। सर्वप्रथम मैं कुछ पंक्तियां कविताओं को स्वागत। प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है दादा। स्वागत है। कि गौरव गाथा बहुत बड़ी है। आहा, गौरव गाथा। गौरव आपका गाथा। ध्यान चाहूंगा जी चौरे जी साहब। जी जी जी, गौरव स्वागत है, बहुत स्वागत है सुंदर। विनोद। कि गौरव गाथा बहुत बड़ी है, साहित्य विधा की ऐसी लड़ी है। आहा, वाह। कि क्या बात है। गौरव गाथा बहुत बड़ी है, साहित्य विधा की ऐसी लड़ी है, काव्य निशा में गाता हूँ, आहा, कविता सुंदर शब्द जड़ी वाह है। वाह वाह, वाह वाह, वाह, कविता क्या सुंदर बात है, शब्द क्या जड़ी बात है। है। बहुत सुंदर। कविता बहुत सुंदर सुंदर। शब्द जड़ी अच्छी, है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कुछ और जी पंक्तियां जी प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। स्वागत है। कि स्वागत। बहुत दिनों के बाद मित्रवर, बहुत दिनों के बात। बाद मित्रवर बीच तुम्हारे आया हूँ। हाय हाय। क्या बात है। कि बहुत दिनों के बाद मित्रवर आहा। बीच तुम्हारे आया हूँ, श्रद्धा के इन प्रसून की झोली भर कर लाया हूँ। क्या वाह। वाह, श्रद्धा के इन प्रसून की झोली भर कर लाया हूँ। इच्छा है
इन्हें बिखेर दूं, सौरभ सुरभित समीर कर दूं, सौरभ सुरभित समीर कर दूं, सौरभ सुरभित समीर कर दूं। बहुत सुंदर। बसंत का आगमन होने वाला है। जी जी जी। खेतों में जो है कई तरह की फसलें और अफीम के फूल लहरा रहे हैं, और मालवा में जो है अफीम के जो खेत की जो मंद सुगंध है वो चारों तरफ वातावरण को सुगंधित कर रही है। इस सुगंधित वातावरण में जो अमल के फूल झूल रहे हैं, उन फूलों की ओर आकर्षित करते हुए ये मालवीय काव्य रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। चौरे साहब जी जी आपका ध्यान चाहूंगा। अभिनंदन है आपका। कि मालवा का आंगना में हो, मालवा का आंगना में खूब रया झूल, वाह, हो मालवा का आंगना में घड़ा रया झूल, हो अमल का फूल खिलिया, अमल का फूल। आपका ध्यान चाहूंगा कि मालवा का आंगना में घड़ा खिलिया फूल, कि अमल का फूल खिलिया, अमल का फूल। अगली पंक्ति में कहा है, जी जी, तो आपका ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा मंच की ओर से। स्वागत। कि हरिया भरिया हंसुआ लगा अमल का खेत, ओ हरिया भरिया हंसुआ लगा अमल का खेत, के शिवना को पानी ने चांद जैसी रेत, वो शिवना को पानी न चांद जैसी रेत, के अखियां में घूमी रहा, हो अखियां में घूमी रहा अमल का फूल, प्यारा प्यारा घूमी रहा अखियां में फूल, अमल का फूल खिला, अमल का फूल। हो मालवा का आंगना में घड़ा रहा फूल, के खिली गया फूल, हो अमल का फूल खिला, अमल का फूल। देखिए आगे जो है इन पंक्तियों पे आपका ध्यान चाहूंगा। माताएं बहनों जो नई नई लाड़ी आती है घर में, और वो किस प्रकार से अपना सिर ढक के लजवंती बनती है, इस बात पे जो है ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इस पंक्तियों के। नवी नवी लाड़ी देखो लजी लजी जावे, हो नवी नवी लाड़ी देखो लजी लजी जावे, के आनंद की बंसुरी ने बजई बजई जावे, के नवी नवी लाड़ी देखो लजी लजी जावे, हो आनंद की बंसुरी देखो बजई बजई जावे, के सरोवर में खिलिया देखो, वो सरोवर में खिलिया देखो, सुंदर जैसा कसा फूल, के सरोवर में खिलिया देखो कमल का फूल, के अमल का फूल खिलिया, अमल का फूल। हो मालवा का आंगना में घड़ा खिलिया फूल, हो घड़ा खिलिया फूल, हो अमल का फूल खिलिया, अमल का फूल। देखिए हमारी माताएं बहनें जो अमल के साग के साथ गरम गरम रोटी का किस प्रकार स्वाद लेती है, इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है कि ऊनी ऊनी रोटी ने अमल को साग। वाह, क्या बात है, कि ऊनी ऊनी रोटी ने अमल को साग, के मालवा का रेवा वाला लायो मोटो भाग, वो मालवा का रेवा वाला लायो मोटो भाग, के कारागरा मोती से, वो कारागरा मोती से निकले सोना की धूल, निकले सोना की धूल, हो अमल का फूल खिलिया, अमल का फूल। वो मालवा का आंगना में घड़ा रया झूल, खिली गया फूल, वो अमल का फूल खिलिया, अमल का फूल। अगली पंक्ति में ध्यान चाहूंगा चौरे साहब। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। के सिरो भरियो वाट को न टपकण लाग्यो घी, वाह, हो सिरो भरियो वाट को न टपकण लाग्यो घी, दाखा को राय तो न जी में मारा पी, वो दाखा को राय तो न जी में मारा पी, के पांची पकवान वणे, वो पांची पकवान वणे बरती रहे चूर, वाह वाह वाह, हो पांची पकवान बने
बरती रे वे चूल हो अमल का फूल खिला अमल का फूल हो मालवा का आंगना में घड़ा रया झूल हो घड़ा रया झूल अमल का फूल खिला अमल का फूल के मालवा ने सगरा कैया संत कबीर वाह वाह मालवा ने सरग कैया संत कबीर बादरा उड़ावे कंकु ने अबीर के मालवा की राता ने सगरा करी कबूल हो अमल का फूल खिला अमल का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमल का फूल खिला अमल का फूल हो मालवा का आंगना में घड़ा रया झूल हो घड़ा रया झूल अमल का फूल खिला अमल का फूल अमल का फूल खिलिया अमल का फूल। बहुत शानदार रचना मालवी भाषा में अभी आप सभी ने सुनी। और आइए हम आगे बढ़ाते हुए इस कविता पाठ को अब मैं आमंत्रण दे रहा हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व को जो हास्य व्यंग की क्षणिकाएँ लिखते हैं, जो राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं और विभिन्न टीवी चैनलों के ऊपर उनका भी काव्य पाठ होता रहता है। इन पंक्तियों से आमंत्रण देता हूँ ऐसे वरिष्ठ व्यक्तित्व को कि पाप और पुण्य की गिनती न कर। अच्छा। पाप और पुण्य की गिनती न कर, यहीं तुल जाएंगे। वाह वाह, बहुत यहीं तुल जाएंगे। और प्रेम तो कर, दुश्मन भी घुल जाएंगे। अरे वाह, प्रेम तो कर, दुश्मन भी घुल जाएंगे। और पाप की गठरी लादे कहाँ तक घूमे। वाह, पाप बहुत की सुंदर। गठरी लादे कहाँ तक घूमे। अरे एक पेड़ तो लगा दो, सारे पाप धुल जाएंगे। एक पेड़ तो लगा दो, सारे पाप धुल जाएंगे। आइए हम सुनते हैं श्री बाबूलाल कदम नर्मदापुरम होशंगाबाद से हमारे बीच पधारे हैं। कदम साहब। हास्य व्यंग मिश्रित छोटी छोटी कविताएं जिन्हें क्षणिकाएं कहा जाता है, जी स्वागत। प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, एक उपलब्धि को रेखांकित किया है मैंने। देखिए कि वृक्ष जो लगाए गए, जी वृक्ष जो लगाए गए वे नहीं सुरक्षित हैं फोटो जो खिंचवाए गए। क्या बात है, क्या बात है कदम साहब। वृक्ष जो लगाए गए हाँ। वे नहीं सुरक्षित हैं फोटो जो खिंचवाए गए। बहुत सुंदर। और एक बरसात का चित्र जी 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 उपस्थित कर रहा हूँ। जी। एक आभासी बरसात, जी। अदृश्य बरसात। जी देखिए जी कि मंत्री अफसर पर अफसर बाबू पर, बाबू चपरासी पर बरसता है। मंत्री बात है। अफसर पर हाँ। अफसर बाबू पर, बाबू चपरासी पर बरसता है। हाँ, और इतनी बरसात के बाद भी देश पानी के लिए तरसता है। अरे वाह, इतनी बरसात के बाद भी देश पानी के लिए पानी के लिए तरसता है। तरसता है। बहुत बढ़िया। देखिए कि फूल माला पहनकर वे फूल गए। हाँ वाह फूल गए। वाह, फूल माला पहनकर वे फूल गए, वाह, बहुत सुंदर। लेकिन फल देना भूल गए। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है। फूल माला पहनकर वे फूल गए, हाँ। लेकिन फल देना भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमें बड़े उपदेश दिए जाते हैं कि जी। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा पाकर हम आगे बढ़ें। जी जी लेकिन एक संकट है कि अनुकरणीय पद चिन्ह ही नहीं मिलते अब। जी जी स्वागत है। अनुकरणीय पद चिन्ह ही नहीं मिलते अब, क्योंकि महापुरुष पैदल चले तब। बहुत सुंदर। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कदम साहब। वाह। बहुत बहुत पद बढ़िया। चिन्ह ही नहीं मिलते अब, हम्म क्योंकि महापुरुष पैदल चले तब। हम्म देखिए महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान स्वागत। उनका रहा है। जी बहुत जी उसी जी आज़ादी से एक अनुभव, कटु अनुभव देखिए जी। कि वे बोले हम्म, हमने देखी ही कहाँ आज़ादी। वे बोले हमने देखी ही कहाँ आज़ादी, उधर देश आज़ाद हुआ और जी जी इधर जी हो जी गई जी शादी। जी। वाह वाह वाह। वाह, वे बोले हमने देखी ही कहाँ आज़ादी, जी। उधर देश आज़ाद हुआ और इधर हो गई शादी। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और दाम्पत्य जीवन की कुछ झलकियां जी जी देखिए जी जी जी। कि हुई थी कभी सूट पर शादी, हाँ वाह, अच्छा। हुई थी कभी सूट पर शादी, बाद में पहनते रहे छूट पर खादी। बहुत बढ़िया, हुई थी कभी, बहुत हुई बढ़िया। थी कभी, वाह, बहुत बढ़िया। क्या मलाल है भाई। क्या बात हुई है। थी कभी जी, सूट पर जी, शादी जी। और बाद में पहनते रहे छूट पर खादी। हाँ देखिए
बहुमत की बड़ी मारामारी चलती है हमारे जी देश जी में, जी जी लेकिन बहुमत भी कभी कभी खतरनाक सिद्ध होता है। स्वागत देखिए एक अनुभव देखिए जी। कि पहले वे सुखी थे, अच्छा। पहले वे सुखी थे, उनका घर एक मत से चलता था। पहले वे सुखी थे, उनका घर एक मत से चलता था। लड़के की शादी के बाद माँ बाप का कलेजा जलता है, घर अब बहू मत से चलता है। वाह क्या बात है कदम, वाह भैया। पहले वे सुखी थे, उनका घर एक बहुत मत से सुंदर। चलता था। लड़के की शादी के बाद माँ बाप का कलेजा जलता है, घर अब बहू मत से चलता है। बहुत क्या बात है, क्या बात है। देखिए प्रतिभा, जी जी प्रतिभा यदि होती है तो उसको भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। जी जी जी। देखिए कि पति की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में सुना, अच्छा। पति की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में सुना तो होकर दुखी पत्नी बोली रावण भी था बहुमुखी। बहुत सुंदर। पति की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में सुना तो होकर दुखी पत्नी बोली रावण भी था बहुमुखी। वाह क्या बात है। और प्रतिभा जब दोनों ओर हो, दोनों पक्षों में हो, उसका एक चित्र देखिए जी कि पति पत्नी दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं पक्के। क्या बात है, क्या बात है। पति पत्नी दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं पक्के, वे रोज लगाते हैं चौका, ये रोज छुड़ाती हैं छक्के। पति पत्नी दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं पक्के, वे रोज लगाते हैं चौका, ये रोज छुड़ाती हैं छक्के। बहुत बहुत धन्यवाद कदम साहब का। हमने अभी काव्य पाठ सुना और आइए अब मैं सुनील चौरे उपमन्यु खंडवा से मैं आपके बीच में हूँ और मैं भी अपनी हास्यव्यंग का मैं भी हूँ, मंचों पे आता जाता रहता हूँ, विभिन्न टीवी चैनलों के ऊपर काव्य पाठ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आइए मैं एक रचना आपके सामने, एक दृश्य रखना चाहूँगा। आप दृश्य देखिए कि क्या क्या मेरे साथ 4 दृश्य जो उत्पन्न हुए हैं उन बातों को आपके सामने मैं बताना चाहूँगा कि आओ मित्रों तुम्हें बताएं बातें गिन गिन, आओ मित्रों तुम्हें बताएं बातें गिन गिन, रह नहीं पाते हम तो भैया मित्रों के बिन, मित्रों के बिन, मित्रों के बिन। और अब देखिए क्या होता था कि चाक चौपाटी जा करके हम मस्ताते थे। अरे वाह, चाक चौपाटी जा करके हम मस्ताते थे, बहुत सुंदर। चटनी चाट वाले से खाकर हम लड़ जाते थे। वाह, चटनी चाट वाले से खाकर हम लड़ जाते थे, और इमली का पानी पी करके आ जाती थी झींग। अच्छा, इमली का पानी पी करके आ जाती थी झींग। आओ मित्रों तुम्हें बताएं बातें गिन गिन गिन, बातें गिन गिन। और देखिए जब 4 दोस्त इकट्ठे होते थे वो चित्र देखिए कि खाते भी थे तो कैसे। चवन्नी के दाने लेते मिलकर खाते 4, चवन्नी के दाने लेते मिलकर खाते 4, और स्कूल से कैसे भागे करते सब विचार। वाह, स्कूल से कैसे भागे करते सब विचार। और ध्यान चाहूंगा सीमा जी और प्रीति जी कि स्कूल से कैसे भागे करते सब विचार, और शाम को छुट्टी होते ही देखें उनको, शाम को छुट्टी होते ही देखें उनको जिनसे हुई आंखें 4। अच्छा, बहुत सुंदर। जिनसे हुई आंखें 4, और उनके इश्क में हम ही तो रहते थे लीन। अच्छा, उनके इश्क में ही हम तो रहते थे लीन। आओ मित्रों तुम्हें बताएं बातें गिन गिन, बातें गिन। और देखिए सब कॉलेज की उस वक्त की सत्य घटना है, मैं आपके सामने आज हिम्मत कर रहा हूँ कि पीरियड लेने आती थी, पीरियड लेने आती थी जब श्वासें रुक जाती थी। पीरियड लेने आती थी जब श्वासें रुक जाती थी, सुंदर से मुखड़े पर उनके नजरें टिक जाती थी। अरे वाह,
सुंदर से मुखड़े पर उनके नजरें टिक जाती थी और हिंदी में श्रृंगार पढ़ाकर अंगार लगा देती थी। हिंदी में श्रृंगार पढ़ाकर अंगार लगा देती थी। 40 मिनट खत्म होते ही हो जाती 1 2 3। वाह मित्रों, तुम्हें बहुत बढ़िया, बातें गिन। और देखिए अंत में जो घटना घटी कि साथ में घूमे साथ में झूमे पर भैया कह देती। वाह, साथ में घूमे साथ में झूमे पर भैया कह देती। ऐसा कहकर जिंदगी की नैया डुबो देती। ऐसा कहकर जिंदगी की नैया डुबो देती। और याद बहुत आता है भैया भैया वाला सीन। वाह वाह, याद बहुत आता है भैया भैया वाला सीन। और आओ मित्रों तुम्हें बताएं बातें गिन गिन गिन, बातें गिन गिन गिन। जी हाँ, नमस्कार। आइए, कार्यक्रम का एक हमारा काव्यांजलि समाप्त होता है। मैं पुनः एक बार इसमें जो प्रतिभाग कर रहे थे उनका नाम बता देता हूँ। अश्विनी राम जी भोपाल, सीमा हरी शर्मा जी भोपाल, विनीता वर्मा जी भोपाल, प्रकाश गुप्ता जी जबलपुर, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल भोपाल, श्री विनोद कुमार चौबे जी मंदसौर, श्री बाबूलाल कदम जी नर्मदापुरम होशंगाबाद और मैं स्वयं सुनील चौरे उपमन्यु खंडवा से। नमस्कार।